गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, कल हमने गारंटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें आज हम फर्म द्वारा गारंटी, कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था फर्म द्वारा गारंटी, इसकी थ्योरी को पढ़ा, इसके बारे में समझा कि फर्म द्वारा गारंटी कैसे दी जा सकती है, क्या होता है इसमें। आज हम इससे संबंधित एक सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल, मोहित एवं रोहन अपनी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि के विभाजन के साझेदार हैं। वे अपने साथ राहुल को एक साझेदार के रूप में अपनी फर्म में 1/4 लाभ के रूप में शामिल करते हैं और कम से कम 50,000 रुपये का लाभ की गारंटी का आश्वासन राहुल को देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मोहित और रोहन राहुल के प्रवेश से पूर्व 2:1 में लाभ हानि बांट रहे थे। उन्होंने राहुल को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, साथ ही उसे 50,000 रुपये की गारंटी का आश्वासन दिया कि आपको वर्ष भर में 50,000 का लाभ तो होगा ही होगा, इससे कम लाभ आपको नहीं होगा। अगर लाभ कम होता है तो मोहित और रोहन दोनों मिलकर उस कमी वाले लाभ की पूर्ति करेंगे। लेखा वर्ष के अंत में 31 मार्च 2015 को उनकी फर्म को 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ। इसके लिए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। छात्रों, आइए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हल फॉर्मेट बनाए हमने, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। सवाल में सीधा सा है, कल मैंने आपको बताया था, मैं पुनः बता रहा हूँ। देखिए आप, फर्म द्वारा गारंटी में जिस साझेदार को, जैसे कि यहाँ पर अपन ने डी को नया साझेदार बनाया था, तो डी का जो प्रॉफिट है उसको अपन को उसको देना है। लेकिन इस सवाल को ध्यान में रखते हुए समझिए आप कि इसमें 3 पार्टनर हो गए, एक हो गया मोहित, एक हो गया रोहन और एक हो गया राहुल। ठीक है। अब जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से उस नए साझेदार को कुछ देते हैं, तो क्लियर बात है कि उनका जो अनुपात होगा वो बदल जाएगा। हम सबसे पहले सवाल में नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी रहेगी। माना कि लाभ है 1 रुपया, राहुल का भाग, राहुल को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। पहले 1 रुपया लाभ हो रहा था, उसमें से 1/4 हिस्सा मोहित और रोहन ने राहुल को दे दिया, तो शेष लाभ कितना बचा? 1 में से 1/4 जाएगा तो बचेगा 3/4। कैसे? 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाए तो 3, ऊपर 3 रह गए, नीचे 4, तो बराबर 3/4। अब जो शेष लाभ बचा हुआ है उससे हम तीनों साझेदारों का नया अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं मोहित का नया भाग। बचा हुआ हिस्सा कितना है? 3/4। ये देखो अभी अपन ने निकाला था, शेष लाभ का जो हिस्सा बचा हुआ है वो है 3/4। तो मोहित को कितना मिलेगा 3/4 में से? मोहित का पुराना अनुपात सवाल में देखिए कितना है, 2:1। मोहित और रोहन का जो हिस्सा है पुराना 2:1 है। तो छात्रों देखिए 3/4 हिस्सा जो शेष बचा उसका 2/3 भाग जो है वो मोहित ले लेगा। तो 3 दूनी 6 और 4 तरी 12, इसको और सोल्व किया अपन ने तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। मोहित का अनुपात हो गया 2/4। इसी प्रकार रोहन का निकालेंगे, 3/4 जो शेष बचा हुआ है उसका 1/3, 3 एकम 3 और 4 तरी 12, इसका हो गया 1/4। राहुल का भाग 1/4 है तो वो कभी रह जाएगा, अतः नया अनुपात हो गया, इसका हो गया 2, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1, तो 2:1:1। अब जब अपन ने नया अनुपात निकाल लिया और नया अनुपात हमें पता है कि 2:1:1 आया है। अब हम सवाल को आगे बढ़ते हुए हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन मोहित का निकालते हैं। मोहित 1,60,000 रुपये का अपन ने लिखा सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट 1,60,000। अब हम इस 1,60,000 रुपये के प्रॉफिट को तीनों साझेदारों में बांट लेंगे, मोहित में, रोहन में और राहुल में। सबसे पहले मोहित में बांटते हैं। 1,60,000 मोहित का नया अनुपात, देखो अभी अनुपात अपन ने लिखा था, इधर लिख रहा हूँ मैं, 2:1:1। ये हो गया मोहित का, ये हो गया रोहन का और ये हो गया राहुल का। तो मोहित का क्या हो गया? 2, 3 और 1 4, तो 2/4 हो गया मोहित का, 1/4 हो गया
रोहन का और 1/4 हो गया राहुल का। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे तो 1,60,000 इंटू 2/4, इसको सोल्व किया तो मोहित का जो लाभ में हिस्सा आ रहा है वो 80,000 आ रहा है। इसको आप भूल जाना भी है, जैसे कि लिखा हुआ नहीं है। यहाँ देखिए आप रोहन का निकालते हैं, 1,60,000 का 1/4, इसका आ रहा है लाभ में हिस्सा 40,000। ठीक इसी प्रकार राहुल का निकालेंगे तो 1,60,000 का 1/4, इसका हिस्सा आ रहा है 40,000। तीनों का हमने निकाल दिया तो हमें पता चला कि 80,000 तो आ रहे हैं मोहित के, 40,000 रुपये आ रहे हैं रोहन के, और राहुल के आ रहे हैं 40,000 रुपये। अब अपन निकालते हैं, देखो इधर देखना, समझना इसको। गारंटी प्राप्त जो साझेदार है वो कौन है? राहुल। अब इसको अपन ने गारंटी कितनी दी भाई? 50,000 की। अब तीनों साझेदारों का लाभ में हिस्सा कितना आ रहा है? सबसे पहले अपन निकालते हैं मोहित का निकालते हैं। मोहित का आ रहा है, अभी अपन निकाला था 80,000, और रोहन का आ रहा है 40,000, और राहुल का आ रहा है 40,000। अब देखो गारंटी राहुल को दी है, वो कितनी दी है? 50,000 की गारंटी दी है। अब उसको आ कितना रहा उसके पास? 40,000। तो बाकी का पैसा कितना कम पड़ रहा है? 40,000 आ रहा है, और गारंटी दी है हमने उसको 50,000 की, तो दोनों में से 10,000 रुपये उसके कम आ रहे हैं। कितने कम आ रहे हैं? 10,000 रुपये उसके कम आ रहे हैं। अब 10,000 रुपये कम आ रहे हैं, तो ये जो 10,000 रुपये है ये कौन वहन करेगा? मोहित और रोहन। किस अनुपात में वहन करेंगे? उनके पुराने अनुपात में। और उनका पुराना अनुपात सवाल में देखिए क्या है? 2:1। 2:1 में वो इस राशि को वहन करेंगे। तो अब देखो मोहित कितना देगा? मोहित देगा 10,000 इंटू 2/3, ठीक है, तो वो देगा 6,667। इसको सोल्व करेंगे तो 6,667 आएंगे। और रोहन कितना देगा? 10,000 इंटू 1/3, इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने आएंगे 3,333। कितने आएंगे? 3,333, ठीक है। आइए अब सवाल में रखते हैं इसको। अब गारंटी 80,000 रुपये इसका लाभ हुआ। 80,000 में से गारंटी टू राहुल के कम पड़ रहे हैं, तो अपने हिस्से में से ये दे रहा है 6,667 रुपये, तो इसके हो जाएंगे 73,333 रुपये, ठीक है, बाहर लिख दिया है। टोटल मतलब कि मोहित को लाभ में हिस्सा मिला 73,333। अब बात करते रोहन की। रोहन का हिस्सा तो आया 40,000 लाभ में, लेकिन गारंटी दे रहा है वो राहुल को अपने हिस्से में से 3,333, तो इसके बच्चे 36,667। अब राहुल की बात करते हैं, 40 तो उसके आ ही गए। अब ऐड करेगा, मोहित से कितनी गारंटी की राशि मिली उसको? 6,667, ये राशि है ना। और गारंटी भाई रोहन से कितनी मिली? रोहन से मिली 3,333। दोनों को 40,000 में ऐड कर देगा तो उसके हो गए 50,000। टोटल लगा दी इधर 1,60,000, 1,60,000। इस प्रकार से राहुल को 50,000 की गारंटी दी थी, तो 50,000 रुपये उसको प्राप्त हो गए लाभ में। छात्रों इस प्रकार से ये हमारा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। समझिएगा, इसका सवाल का अभ्यास करिएगा, बार बार अभ्यास करने से ही आप लोग इस सवालों को कर पाएंगे। धन्यवाद।